ਅਸੀਂ ਯਸੂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਯਸੂ ਦੇ। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और ठहराया कि तुम फल लेकर आओ। तो इसी तरह से आज हम आपको एक ऐसे गवाह के साथ, एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलवाएंगे जिनको परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना और आज वो परमेश्वर के काम को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलेंगे परमेश्वर के दास पास्टर गुरचरण सिंह जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह जी। पास्टर जी, स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। आपका भी स्वागत है, आप हमारे पास आए। तो पास्टर जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ सेवकाई करते हैं। मेरा नाम पास्टर गुरचरण सिंह है। चर्च का नाम द ओपन डोर चर्च बहराम श्रिस्ता, डिस्ट्रिक्ट जलंधर से हूँ। भोगपुर बहराम श्रिस्ता हमारा गांव है। तो हम सन 92 से प्रभु में आए हैं। तो पास्टर जी, हम जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी। मैं बीमार रहता था, 7 साल मैं बीमार हैं, तो मेरे को कहीं पे भी आराम नहीं आता था। डॉक्टरों ने मेरे को जवाब दे दिया था। बाकी पंडितों को, जैसे बाबियाँ के पास, बहुत सारे बाबियाँ के पास भी गए, पहले दवाइयाँ खाधी, अंग्रेजी दवाइयाँ, होम्योपैथी, देसी, नहीं आराम आया। इधर पूरा ही पासा मेरा इधर दर्द करता था, रात दिन दर्द करता था। घर का कोई काम भी मैं नहीं कर सकता था। तो मैं जट सिख फैमिली से बिलोंग करदा हाँ। मेरा नाम पास्टर गुरचरण सिंह है। तो मैं फिर बाबियां दे कोल जांदा सी, तो एक बाबा जी ने मेरे को बोलिया था कि तुम चर्च में जाओगे तो तेरे को आराम आ जाएगा। तो बाबा जी मेरे को चर्च में लेकर गए खोजाली। उधर से संत हरभजन सिंह ने मेरे को बताया कि क्या आप कैसे चलते हैं, आप नशा करते हैं। हाँ, मैं कहा शराब असी घर ही कढ़ते सीगे, अपने खेतों के अपने मोटरां ते कढ़ते सीगे। मैं डैडी हुणी फौजी सीगे, उन्हां दी राम आ जाती सी, असीं पींदे सीगे, ते रोज़ दूए चौथे दिन तो चलता रहता, ऐसे चलता था काम। तो प्रभु के दास ने बोला, एक बुरा काम नहीं करना, तो दूसरा किसी मड़ी मसान बुत की पूजा नहीं करना और नशा नहीं करना। तो हमने वो नशा उस दिन ही छोड़ दिया, तो बुत परस्ती भी छोड़ दिया। तो बुरे काम का तो पता ही नहीं था। 16 साल से लेकर 23 साल तक मैं बीमार रहा। जब 23 साल की मेरी उम्र आयु हुई, तो फिर मैं चर्च, मेरे को बाबा जी लेकर गए, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, संत हरभजन सिंह ने। तो मैं बिल्कुल चंगा हो गया। प्रभु ने मेरे को, यीशु जी ने चंगा कर दिया। जो मैं बीमार रहता था तो पूरा मेरे दिन रात दर्द होती थी। रात को भी मुश्किल था, दिन में भी मुश्किल होता था। तो मैं सोचता था ऐसी ज़िंदगी में तो मर जाना अच्छा है। तो मेरे को एक हमारे इधर मिस्त्री था जो लकड़ी का काम करता था। वो बोलता था जो आत्महत्या करता है ना, वो नरक में चला जाता है। मैंने सोचा हम नरक तो भोग ही रहे हैं, तो इसलिए हम लड़ाई लड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी की लड़ाई लड़ेंगे। तो मेरे को चर्च में लेकर बाबा जी गए, तो उधर से मेरे को आराम आ गया। तो फिर मैंने ऐसे चर्च जाना शुरू कर दिया। तो फिर कैसे पास्टर जी, आपने जिस तरह आपने अभी बताया कि आप कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया, फिर सेवकाई के लिए कैसे आप उतरे, कैसे आपके मन में आया कि मैं एक सेवक के रूप में चुना गया। 12-13 साल जब हो गए तो मेरी मैरिज हो गई। तो मेरे बच्चे नहीं थे, तो RMP डॉक्टर, MBBS डॉक्टर ते MD डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कभी बच्चे नहीं हो सकते। तो मेरी वाइफ ने चर्च जाना शुरू किया मेरे साथ। तो हमारे को प्रभु ने 2 बच्चे दिए। मतलब एक लड़की है रमनदीप कौर, वो कनेडा में है। तो नवदीप सिंह काके का नाम है, वो हमारे पास काम करता है, हमारे साथ ही। जब चर्च जाता था तो मेरे को आवाज़ बार बार आता था कि तू सेवक बन, सेवा कर। तो मैंने बोला, प्रभु जी मैं सेवा नहीं कर सकता, मेरे को तो बोलना नहीं आता, मैं कैसे किसी को प्रचार कर सकता हूँ। मैं तो एक बिजनेसमैन हूँ, क्योंकि मेरे को अच्छा बिजनेस दिया प्रभु ने। जैसे 25-30 भैंस है, गाय है ना, तो डेयरी का है, पोल्ट्री का है, ब्रॉयलर पोल्ट्री 15-20 हज़ार मुर्गा पाने हैं। 9-10 किल्लियाँ दी हमारे पास खेती है। तो ऐसे पहले तो कम था, अब इतना है। तो जब मैं ऐसे चलता था तो मेरे को वो जो प्रभु ने बोला तू सेवकाई कर, तो मैं नहीं सहमत नहीं हुआ। तो मेरे को एक बंदा आया, बोलता प्रभु ने मेरे को बोला आप सेवकाई करो। मैं हाँ नहीं किया।
दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा बंदा भी हमारे घर में आया, पर प्रभु ने आपको बोला है तुम सेवकाई करो। फिर हमने सहमत हो गए तो सेवकाई शुरू किया। छोटी जी सेवकाई मतलब 10-12 लोग से 15 तो 25 हो गए। आज हमारे पास एक अच्छा द ओपन डोर चर्च बहराम में चर्च है, तो 1200 मेंबर हमारे चर्च के हैं जो हर संडे इबादत बंदगी करते हैं। तो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में उतरता है, तो कई बार क्या होता है उसकी लाइफ में कोई दुख, परेशानी, प्रॉब्लम या विरोध होता है। तो हम जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हुआ हो? मेरे फादर फौज में थे, रिटायर होके आए थे, तो जब मैं चर्च जाना शुरू किया तो बोलते किसी का बच्चा नशे में लग जाए, कोई स्मैक पीने लग जाए, कोई नशा ड्रग्स लेने लग जाए, वो तो छूट जाएगा, लेकिन आपने तो ऐसे धर्म बदल लिया बोलते थे, तो ये तो बहुत बुरा हो गया। तो इसलिए 28 साल उन्होंने मेरे को मतलब ज़मीन नहीं दिया। तो मैं 500 का 1000 का मुर्गी फार्म का काम करके अपने बच्चों को स्टैंड किया। तो 2020 में उन्होंने डेथ हो गई। रिश्तेदारों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया कि आप पागल हो गए हो, आपका दिमाग, उन्होंने ईसाई लोगों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं तो पहले से ही सब कुछ जानता था ऐसे भी, मतलब हमारा धर्म है, पर मेरी सब ना बड़ी मुसीबत सी बीमारी, तो बीमारी करके मैं प्रॉब्लम में था, तो प्रभु ने मेरे को चंगा कर दिया, तो मैं अच्छा हो गया। अब मेरे को पता है हम सब अच्छे काम करते हैं। बंदगी थी तुगे कला में, होशियारपुर गर्दीवाला में पड़ता है, तो हम उधर बंदगी करने लगे थे, तो गांव के लोग 200-300 लोग इकट्ठे होके आ गए, बोलते हैं तुमने ये गलत काम किया है, तो तुम लोगों का धर्म बदल रहे हो। तो जब हम तो जो लोग उधर से सत्संग में आते थे उनके साथ ही बंदगी करने के लिए गए थे, पर पुलिस ने, प्रशासन ने हमारी मदद किया। 250-300 पुलिस वाले आए, उन्होंने हमारी बंदगी को चलवाया। तो पास्टर, जिस तरह बाइबल में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा, तो इसी तरह से आज हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोग प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। तो उसके दौरान कुछ लोग ये बोलते हैं कि ये जो क्रिश्चियन लोग हैं पैसे दे के धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जिस तरह आपने बताया कि आप एक जट सिख फैमिली से हो, तो जब आप परमेश्वर में है तो आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया गया? ये तो ऐसे ही बोलते हैं लोग कि धर्म बदलते हैं, पैसे लेकर बदलते हैं। हाँ, मेरे को 1200 लोग हैं मेरे पास, तो 1200 ये लोग बोलते हैं 1 लाख देते हैं। हाँ, मेरे को 1200 का 1 लाख दे दें, मेरे को 12 करोड़ आ जाएगा। जो 12 करोड़ आएगा 6 करोड़ उनको दे देंगे, 6 करोड़ हम रख लेंगे। और भैंस का दूध चोते हैं, गंदा हो जाता शरीर, खेती करते हैं, रात दिन गर्मी में करते हैं, हम तो आराम से ऐसे ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। 6 करोड़ तो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमारे को दुआ दें, जे किसी ने दुआना है तो उसको आधा उसका दे देंगे, आधा हम रख लेंगे, इसमें तो हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सिर्फ बातें ही हैं, कोई किसी को पैसे नहीं देता। हम खेती करते हैं, रात दिन खेती करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, इसीलिए गाड़ी रखा हुआ है। ये एक लोगों का बात है जो वो आप नहीं कर सकते, दूसरों को रोकते हैं, तो प्रभु की कृपा से ही होता है। ਜਦੋਂ मैं प्रभु में आया था मेरा कारोबार सी, खेती भी सी, साढ़े घर दी, हमारे घर की खेती थी, और पोल्ट्री का 500 का था, भैंस भी थी, तो लेकिन काम ही नहीं कर सकता तो बरकत कहाँ से आएगी? जो बंदा काम करेगा तो पैसा तो उसके पास ही आएगा ना। 2 घंटे भी नहीं काम कर सकता था पूरे दिन में। तो जब मैं अच्छा हो गया तो मैं 24 घंटे में 6 घंटे सोना, तो 18 घंटे काम करता था, तो पैसा फिर ज़्यादा आ गया। तो अब इसको लोग कई बोलते हैं आपको बाहर से पैसा मिलता है, बाहर से नहीं मिलता, हाथों से काम करना पड़ता है। आज भी हम करते हैं, ठीक है, हमारे साथ काम करके देख ले कोई। तो हमारा गांव है, इसमें गांव में 2200 वोट है, हमारा बहुत बड़ा गांव है, और पहला फर्स्ट प्राइज हमारा है। हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं, आज भी सेवकाई भी करते हैं और अपने खेतों में काम भी करते हैं। परमेश्वर ने मेरा धर्म नहीं बदलिया, मेरा जीवन बदलिया। पहले हर रोज़ शराब पीते थे, ठीक है, मड़ी मसान के ऊपर जाते थे, तो जो सिरे होते हैं जिनको कब्रां बोलते हैं, हम उधर जाकर दीवा बत्ती करते थे। जगह मणि मसान बाबे के ऊपर जाकर दीवा बत्ती करते थे।
अब हम ऐसा कुछ नहीं करते, सिर्फ प्रभु जी का नाम लेते हैं तो प्रभु जी ने हमारा जीवन बदल दिया है। तो पति, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे, जो अभी भी पाप में फंसे, अंधकार में फंसे, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो आदम ते हवा तो लेकर पाप इंसान की जिंदगी में घूम रहा है, वो तौबा करो, हर तरह की बुराई को छोड़ दो, हर तरह की नफरत को छोड़ दो और हाथ से काम करो। मैं एक पास्टर होके 1200 लोग संगत के मेरे पास आते हैं, मैं खुद काम करता हूँ। तो आम आदमी को काम करने में क्या दिक्कत है? ठीक है, हमारे को बद से बद ज़्यादा काम करना चाहिए, तो बुराई से बचना चाहिए, नशे से दूर रहना चाहिए। हम नशे नहीं करेंगे तो हमारी जो पीढ़ी है, आने वाले जो पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, वो भी नशा नहीं करेंगे। इसलिए हम ये बोलते हैं, सब अच्छा काम करो, बुरे काम को छोड़ दो, ताकि जो एक दिन हम स्वर्ग में जाएं। तो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि बहुत से लोग हैं जो मुक्ति पाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कोई यात्रा करता है, कोई कुछ करता है, तो हम जानना चाहते हैं कि एक मनुष्य को, एक आदमी को स्वर्ग जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, मुक्ति पाने के लिए पहले तो प्रभु यीशु जी के नाम में परमेश्वर के आगे हमारे को मानना पड़ेगा कि मैं पापी हूँ। जब हम पापी मान लेते हैं तो प्रभु क्षमा करता है, माफ़ करता है। जब प्रभु माफ़ करता है तो जो दुनिया बोलती है कि जोत आती है, खुदा से आती है, परमेश्वर से आती है, अल्लाह से आती है, भगवान से आती है, फिर वो जोत सचमुच में बंदे के अंदर आती है। इधर कोई जोत नहीं आती है, जोत इधर आती है। जब जोत आएगी तो बंदे, इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। तो जैसे हमारी ज़िंदगी बदल गई, सोच बदल गई, ठीक है, इंसान की सोच बदल जाती है, वो फिर बुराई नहीं करता, हेरा फेरी नहीं करता, दूसरे को मारता नहीं है, क्योंकि मारना हमारा काम नहीं है, हमारा काम ज़िंदगी देना है। हम जब ज़िंदगी नहीं दे सकते तो मारें दूसरे को क्यों? प्रभु की वाणी में कहीं नहीं लिखा कि हम दूसरे को मारें, तो हम ज़िंदगी देते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु ज़िंदगी देता है, तो हम भी दूसरों के लिए दुआवां करते हैं। इस करके हमारे को बुराई से दूर रहना धर्मी का शाह राह है, अच्छा राह है धर्मी के लिए, क्योंकि ये हम बुराई से बचकर चलेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। जोत हमारे अंदर काम करेगी, जोत हमारे अंदर काम करेगी, हमने उसका प्रार्थना दुआवां रूपी उसको खुराक देना है। हम जोत को खुराक देंगे, जोत हमारे अंदर काम करेगी तो पूरा जगमग जगमग करेगी, तो फिर हमारी ज़िंदगी आनंदमयी हो जाएगी। हम दूसरों के काम में टांग अड़ाने वाले नहीं बनेंगे, हम दूसरों के भले के लिए काम करेंगे। आज यही हो रहा है, लोग बोलते हैं हम प्रभु को मानते हैं, प्रभु को मानते हैं, दूसरों को मारना, मार ताड़ करना, दूसरों के लिए बुरा सोचना और दूसरों के काम में लात अड़ाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपना काम करो, परमेश्वर का नाम लो, परमेश्वर भी खुश, हम भी खुश, तो पब्लिक भी खुश, तो हमारा प्रशासन भी खुश रहता है। जब मारताड़ करेंगे तो प्रशासन भी दुखी हो जाएगा, पुलिस दुखी हो जाएगी, प्रशासन दुखी हो जाएगा। इसलिए मसीही लोग कदे भी किसी के काम में टांग नहीं अड़ाते, प्रशासन भी को भी साथ लेकर चलते हैं, तो प्रशासन भी हमारी मदद करता है। तो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को शेयर किया। हमारी पूरी गवाही यीशु की टीम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपका भी बहुत बहुत जय मसीह की बस। जय मसीह जी। तो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनकी लाइफ को चेंज किया और आज ये परमेश्वर की सेवकाई को कर रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को
सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे